जया पार्वती व्रत भगवान शिव और देवी पार्वती के लिए की जाती है। जो भी महिलाएं गुजरात राज्य और भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में रहती है, वो अपने परिवार की समृद्धि, शांति और कल्याण के लिए पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इस व्रत का पालन करती है। व्रत के 5वें दिन रात भर जागरण करने का भी इस व्रत का विधान है। इस जागरण को जया पार्वती व्रत जागरण के नाम से जाना जाता है। जया पार्वती का व्रत 5 दिनों तक चलता है। ये व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। जो लोग अंग्रेजी कैलेंडर का पालन करते हैं, वो लोग ये व्रत जुलाई अगस्त के महीनों के बीच में मनाते हैं। इस वर्ष 11 जुलाई को इस व्रत का पालन किया जाएगा। जया पार्वती व्रत का महत्व। जया पार्वती व्रत की महिमा प्राचीन काल से जानी जाती है। जया पार्वती व्रत की कथा एक ब्राह्मण महिला पर आधारित है, जिसने अपने पति के जीवन को वापस पाने के लिए इस व्रत को रखा था। ये दृढ़ता से माना जाता है कि जो विवाहित महिलाएं इस व्रत और पूजा को व्यवस्थित रूप से करती है, वे एक सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगी और उन्हें स्वस्थ बच्चों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। परंपराओं के अनुसार जया पार्वती व्रत को लगातार 5 या 7 साल के लिए किया जाना चाहिए। जया पार्वती व्रत जागरण के दौरान विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं द्वारा उपवास किया जा सकता है। मान्यता है कि इस शुभ व्रत को करने से कन्याओं को मनचाहा पति और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। जया पार्वती व्रत का विधि। जया पार्वती व्रत का पालन करने वाले भक्त विशेष रूप से नमकीन वाले भोजन को खाने से परहेज करते हैं। 5 दिनों के उपवास के दौरान नमक से पूरी तरह परहेज किया जाता है। कुछ लोग 5 दिनों के उपवास के दौरान अनाज और सभी प्रकार की सब्जियों से भी परहेज करते हैं। उपवास के पहले दिन ज्वार के नाम से जाने वाले गेहूं के बीज को एक छोटे बर्तन में बोया जाता है और पूजा वेदी पर रखा जाता है। बीज पात्र की 5 दिनों तक पूजा की जाती है। पूजा के दौरान रुई से बने हार और कुमकुम को पानी या सिंदूर से सजाया जाता है। ये अनुष्ठान 5 दिनों तक चलता है और हर सुबह गेहूं के बीजों को पानी पिलाया जाता है। अंतिम उपवास के दिन पानी गौरी तृतीया पूजा से एक दिन पहले जब सुबह पूजा के बाद उपवास तोड़ा जाता है, तो महिलाएं पूरी रात जागती रहती है और धार्मिक भजन और आरती करके ध्यान करती है। अगले दिन सुबह में उगाई गई गेहूं घास को बर्तन से निकालकर पवित्र जल में या तो नदी या किसी अन्य जल निकाय में विसर्जित कर दिया जाता है। सुबह की पूजा के बाद नमक, सब्जियां और गेहूं से बनी रोटी से भरपूर भोजन करके उपवास तोड़ा जाता है। जया पार्वती व्रत से जुड़ी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण जोड़ा भगवान शिव और देवी पार्वती का भक्त था। वे अपने जीवन से बहुत संतुष्ट थे। वे भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा किया करते थे। दंपति की महान भक्ति से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। एक बार भगवान शिव उनके सपने में प्रकट हुए और उन्हें एक शिवलिंग को प्राप्त करने के लिए कहा, जो एक जंगल में दफन था। भगवान शिव ने उन्हें अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उस शिवलिंग की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण जंगल में गया और उस स्थान का पता लगाया जहां शिवलिंग को दफनाया गया था। उन्होंने फूलों और बिल्वपत्रों से शिवलिंग की पूजा की। घर लौटते समय एक सांप ने ब्राह्मण को डस लिया। पति के ना लौटने पर घर पर उसकी पत्नी परेशान थी। उसने अपने पति की सुरक्षा के लिए भक्ति से प्रार्थना की। उसकी सच्ची निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके पति को होश में लाया। दंपति लगातार शिवलिंग पर प्रार्थना करते रहे और उन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई। क्या पार्वती ने शिव के लिए उपवास किया था? सोमवार के व्रत को लेकर पौराणिक मान्यता है। ये व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। इस व्रत की शुभता से उन्हें पति के रूप में भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।